क्या एम एस धोनी का लास्ट आईपीएल सीजन हो सकता है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर से आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी तो उन चीज़ों को नोटिस करते हुए आपको ये लग रहा है कि इफ़ नॉट डेफिनेटली बट दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट सीजन ऑफ एम एस धोनी। शायद हमें अगले साल वो आईपीएल खेलते हुए ना दिखे। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके दो तीन रीज़न है। अगर से आप सीएसके के अगर से आप फैन हैं या सीएसके की टीम को, सीएसके की फ्रेंचाइज को अगर से आप पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल से सीएसके की जो मैनेजमेंट है, सीएसके की फ्रेंचाइज डेस्परेटली चाहती थी किसी ना किसी तरह संजू सैमसन हमारे टीम में आ जाए, सीएसके की टीम में आ जाए। और उनको अपनी टीम में लेने की, सीएसके की मैनेजमेंट की संजू सैमसन को अपनी टीम में लेने की जो सबसे बड़ा रीज़न था, वो मुझे ये लगता है कि जब 2-3 साल के बाद जब एम एस धोनी रिटायर हो जाएंगे, जब एम एस धोनी के रिटायर होने का टाइम करीब होगा, 1-2 साल संजू सैमसन को एम एस धोनी के अंदर और थोड़ा ग्रो किया जाए और थोड़ा उन्हें एज अ कैप्टन बिल्ड किया जाए, उनके मैनेजमेंट पे, उनकी टीम में रहते हुए उन्हें और ज़्यादा एज अ कैप्टन के तौर पे ग्रो किया जाए। और जब एम एस धोनी जब कैप्टनसी छोड़ के चले, कैप्टनसी तो नहीं, जब सीएसके की तरफ से रिटायरमेंट लेके चले जाएंगे तो फिर उन्हें एज अ कैप्टन के तौर पर संजू सैमसन को वो देखते थे। अब इसमें सवाल ये है कि सिर्फ संजू सैमसन को क्यों देखते थे। उसका जो मुझे जो रीज़न लगता है, जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है, वो ये है कि दोनों के अगर से आप माइंडसेट को मैच करेंगे तो दोनों बहुत ही ज़्यादा कूल, काम और बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसानी से लेके चलते हुए कूल माइंडेड आदमी आपको लगता है संजू सैमसन, और सेम माइंडसेट आप एम एस धोनी से एसोसिएट करते हैं और दोनों का माइंडसेट मुझे लगता है कि मैच करता है। जिस वजह से सीएसके की मैनेजमेंट चाहती थी कि हमें एम एस धोनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर सिर्फ संजू सैमसन चाहिए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अभी आपने अगर से देखा होगा, संजू सैमसन की कैप्टनसी को अगर से आपने फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा एम एस धोनी की टाइप वाली कैप्टनसी करते, बहुत ज़्यादा कूल काम रहते हुए, बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव होते हैं, ना बहुत ज़्यादा चीज़ों का टेंशन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एम एस धोनी जब आईपीएल छोड़ के जाएंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट शायद जो सीएसके की मैनेजमेंट है वो संजू सैमसन में देखती थी कि एम एस धोनी की प्रॉपर रिप्लेसमेंट शायद हमें संजू सैमसन ही नज़र आते थे, जिसकी वजह से पिछले 3-4 साल से सीएसके की जो फ्रेंचाइज थी वो डेस्परेटली चाहती थी कि किसी ना किसी तरह संजू सैमसन हमारी टीम में आ जाए। और अब जब संजू सैमसन उनकी टीम में आ चुके हैं तो मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एम एस धोनी कि वो रिटायर हो जाएं। अब जो उनकी जो इंजरी का जो इशू आया है आईपीएल स्टार्ट होने से एक दिन पहले, जब हमें पता चला कि वो सीएसके की तरफ से आधा सीजन नहीं खेलेंगे, काफ स्ट्रेन की उनकी इंजरी हो चुकी है, जो कि मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहाना है, लेकिन मुझे लगता है कि फैंस को इस तरह की आदत कराने के लिए मुझे लगता है कि ये गेम खेला गया है, पत्ता खेला गया है कि फैंस को आदत हो जाए कि वो एम एस धोनी के बगैर भी आईपीएल देख सके। क्योंकि आपको पता है एम एस धोनी का जो फैन बेस है, जो लोग उन्हें साल भर देखने के लिए तड़पते हैं, जो डेस्परेट होते हैं, और जब वो ग्राउंड में आते हैं, जो फैंस का जो आप रिएक्शन देखते हैं, फैंस की तरफ के जो इमोशन आपको देखने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है फैंस को इस तरह की सिचुएशन से, इस तरह की कंडीशन से यूज टू कराने के लिए कि एम एस धोनी अगर से नहीं भी होंगे तो आपको सीएसके को सपोर्ट करना है। इस वजह से मुझे लगता है कि आधा सीजन एम एस धोनी नहीं खेल रहे, ताकि फैंस को आदत हो जाए कि एम एस धोनी के बगैर भी आप मैचेस देखें और सीएसके को सपोर्ट करें। तीसरा और ऑब्वियसली एक रीजन जो क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर से आपको समझ में आता है तो वो ऑब्वियसली वो ये है कि एम एस धोनी जब जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली एक सीनियर विकेट कीपर की जरूरत होगी, और संजू सैमसन इज द मोस्ट कैपेबल कैंडिडेट की अगर से एम एस धोनी जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एक बैकअप विकेट कीपर होगा और कोई विकेट कीपर की हमें तलाश करने की फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एम एस धोनी आईपीएल से रिटायरमेंट लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन अवेलेबल होगा संजू सैमसन की शक्ल में। तो ये एक मुझे लगता है ये एक ऑब्वियस सा रीज़न था जिसे संजू सैमसन की जो सीएसके की फ्रेंचाइज है वो डेस्परेटली चाहती थी कि संजू सैमसन किसी ना किसी तरह हमारी टीम में आ जाए। तो ये 2-3 बड़े रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके की मैनेजमेंट चाहती थी किसी ना किसी तरह संजू सैमसन हमारी टीम में आ जाए, और उनकी टीम में आती हमारे पास एम एस धोनी का प्रॉपर रिप्लेसमेंट होगा। एक तो वजह मैंने आपको ये बताई कि सेम माइंडसेट, कूल माइंडेड आदमी को उसकी नज़र में की तलाश में थी सीएसके की मैनेजमेंट। दूसरा ये कि एम एस धोनी जैसे ही जाएंगे हमारे पास एक सीनियर कैंडिडेट जो आईपीएल में इतने साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मर करते आ रहा है, एक रेडीमेड विकेट कीपर ऑप्शन हमें मिल जाएगा संजू सैमसन की शक्ल में। तो ये 2 मुझे रीज़न लगता है कि एम एस धोनी पिछले कुछ साल से अगर से आप देखेंगे तो वो इंजरी की वजह से, उनकी एज की वजह से, ऑब्वियसली एज उनका जो सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वो बैटिंग करते हुए भी स्ट्रगल कर रहे थे। नंबर 6-7 को छोड़ के नंबर 8-9 पे जो बॉलिंग, जहाँ पे बॉलर्स आते थे, एम एस धोनी उस टाइम पर अपने आप को प्रमोट करते थे। वो मुझे तो ऐसा लगता था पिछले कुछ टाइम से उनकी बैटिंग देखते हुए या उनका एटीट्यूड देखते हुए खुद बैटिंग करना नहीं चाहते, फैंस की वजह से वो शायद खेल रहे हैं कि फैंस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो जितना हो सके फैंस को के लिए अवेलेबल हो सके, जो मुझे लगता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा उनकी इंजरी के भी इशूज़ हैं। अगर से इंजरी के इशूज़ नहीं भी है तो उनका एज बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एम एस धोनी का ये लास्ट आईपीएल का सीजन हो सकता है, और जिसकी वजह से एम एस धोनी के प्रॉपर रिप्लेसमेंट पर एम एस धोनी के माइंडसेट को जो रिप्लेस कर सकता था, उसकी जो प्रॉपर रिप्लेसमेंट थी, जो सही रिप्लेसमेंट मुझे लगता था, जो 2-3 साल से सीएसके की मैनेजमेंट देखती आ रही है, वो संजू सैमसन में नजर आया। और अब जब संजू सैमसन उनकी टीम में आ चुके हैं तो मुझे लगता है दिस इज डेफिनेटली एम एस धोनी लास्ट आईपीएल सीजन। अगले साल हमें एम एस धोनी आईपीएल खेलते हुए नहीं नजर आ सकते। ये मेरे अपनी प्रिडिक्शन है। इसमें आप लोगों का क्या कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।